नमस्ते क्लास 9th चैप्टर मोशन पार्ट 10 पाँचवा दिन। अगर आप बिना पार्ट 9 देखे आप 10th देख रहे हैं तो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। काफ़ी इजी है, सर्च करना हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पर क्लास 9th मोशन पार्ट 9 आपको मिल जाएगा। जस्ट पहले अभी 5 मिनट पहले अपलोड किया गया है, ठीक। उसमें काफ़ी सारा रिकैप हो चुका है। अब हम लोग रिकैप नहीं करने वाले हैं, अब हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक ठीक। चलिए, हम लोग के सामने वर्ड आ चुका है मोशन। अब मोशन तो कई प्रकार के हो सकते हैं। आप स्ट्रेट लाइन मोशन आप लिखिएगा ज़रूर, हम टाइम बचा रहे हैं। अगर सीधा स्ट्रेट मूव करे तो स्ट्रेट लाइन मोशन। हम और नाम दे सकते हैं, अगर वो ऐसे जाए तो जिग जैग मोशन, अगर गोल गोल घूमे सर्कुलर मोशन। लिख लीजिएगा, ठीक, बोल तो रहे हैं, ठीक। अगर ऐसे 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 भागे ब्राउनियन मूवमेंट, मतलब 50-60 जिग जैग मिला दिया जाए तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और अगर खास इंटरवल में आगे जाए पीछे जाए टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे पेंडुलम की तरह, तो पेंडुलम मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वाइब्रेशन भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर ले तो अपने मीन पोजीशन से गया वापस आया, गया फिर वापस आया। वाइब्रेटरी मोशन कह लें, पीरियोडिक मोशन कह लें, मीनिंग देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोशन। तो आप ये समझ लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, हम लिखे नहीं हैं, ठीक। अब हम मोशन को 2 पार्ट में बांटते हैं। तुरंत मन में सवाल आएगा क्यों? तो हम कहते हैं मोशन क्या है, तो मोशन है चेंज इन पोजीशन। और मेरे भाई, पोजीशन को समझाने के लिए हम 2 तरीके से बात करते चले आ रहे हैं। अगर हम पोजीशन को डिस्टेंस में बात करेंगे तो मोशन बिना डायरेक्शन का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन को मेजर करें तो हमारा विथ डायरेक्शन वाला, तो हमारे जब हम पोजीशन के मेजरमेंट को 2 तरीके से मेजर करेंगे तब तो मोशन को भी 2 तरीके से मेजर करेंगे। तब तो मेरा मोशन भी डायरेक्शनल होगा और नॉन डायरेक्शनल। तब तो मेरा मोशन कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और कहा जाए एक ऑब्जेक्ट -10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उस -10 मीटर पर सेकेंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यानी हमारा मोशन भी 2 पार्ट में बंटने वाला है। तो हम आप पिछला बार पढ़ाए थे तो नीचे नाम दिए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी चेंज इन पोजीशन को अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम करें, चेंज इन पोजीशन को इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, और हम चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करें, तो हमारे पास ये दोनों मोशन हैं, ठीक। दोनों मोशन का नाम अलग अलग हो जाएगा। एक को स्पीड कहेंगे और एक को वेलोसिटी। समझें, आपका फिजिक्स को क्या फिर ज़रूरत नहीं पड़ा, दो अनदर न्यू वर्ड, अनदर न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से पहला कैन एक्सप्रेस दैट थिंग डिस्टेंस बाय टाइम एंड अनदर फॉर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस दोनों में टाइम कॉमन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तो अंतर होता है। तो हमारा स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर होगा। अब जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड का मोशन है, मोशन वर्ड रिप्लेस। अब कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी जा रहा है, और हम कहें 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो किधर जा रहा है।
क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। दोनों का यूनिट सेम होगा, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों है तो मोशन। तो यूनिट में कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा किस में है? मतलब अब हम डिफरेंस लिखने जा रहे हैं। एक तो डिफिनीशन हो नहीं गया। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक और तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स में ऐसा कोई बांध नहीं लेगा कि आपको ऐसे ही बताना है। आप कह सकते हैं डायरेक्शनल स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। आसान है, जैसे बना सकते हैं वैसे बना लीजिए। ठीक, ये डायरेक्शन लेस है तो इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। काफ़ी आसान, बिना कोई कंफ्यूजन का याद रहेगा। एस मैच कर गया, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर क्वांटिटी। अब तुम इस स्केलर क्वांटिटी का एक और इंफॉर्मेशन बाहर निकाल लो कि ये डायरेक्शन लेस है। तो तुम डायरेक्शन लेस बोल रहे हो या बोल रहे हो स्केलर क्वांटिटी है, दोनों बात बराबर है। नया पॉइंट नहीं बोल रहे हो। फिर भी आप बच्चे हैं, 2 पॉइंट चिपका दीजिएगा लिखते वक्त। और बी फॉर वेलोसिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा पढ़ते हैं तो जब भी वेलोसिटी बताएंगे तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं आप, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको डायरेक्शन बताना चाहिए, हमेशा बताना चाहिए। ठीक, कभी कभी हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग तो इग्नोर कर लिया जाता है, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, आसान बात बोल रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, और बात करें स्पीड जो है मे बी इक्वल टू वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी may be equal to speed। हम आपसे पूछें कि ऐसा कब हो सकता है? ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही है। जो पढ़ के आए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों बातें इसमें भी एप्लीकेबल होगा। आप पढ़े हैं ना कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, लीनियर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो अगर 10 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में तय कर लिया जाए तो स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम 10/1 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर बाय 1 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, देखिए हम लैंग्वेज में इसलिए लगाए कि लीनियर मोशन तो सीधा होता है। इसमें एक बात है कि इधर जाके सीधा वापस आ गया तो सीधा ही वापस आ रहा है, तो इसलिए लगाए हैं कि बताना पड़ेगा कि वापस नहीं आना है, मुड़ना नहीं है, घूमना नहीं है कहीं पर, आपको सीधे चलते जाना है। जब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे तब तक स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर रहेगा। ठीक, पिछला वाले क्लास में हमने सेंटेंस नहीं लिखा था, इक्वल का साइन मात्र दे दिया था। ठीक, तो ये दोनों सिमिलैरिटीज़ हो गए, ये दोनों डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं ना कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकता है। हम ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बनता है न्यूमेरिकल पर ही। अगर ए पॉइंट से 10 मीटर चले, अनदर 10 मीटर चले, इसमें हमें 2 सेकंड लग गया। ठीक, इसमें हमें 2 सेकंड लग गया। अब वापस यहाँ पहुँच जाएं
फिर अनदर 2 सेकंड लगाते हुए, तो कुल मिला के 6 सेकंड का समय लिया गया है। और डिस्टेंस कितना चला गया है? 10 मीटर, 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तो 30 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट तो 30 नहीं ना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल समझता है। यहाँ से यहाँ तक आने में तो 6 सेकंड लगा है ना, टाइम को नहीं कम कर सकते हैं, टाइम तो 6 सेकंड लगा है। 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट ए से वापस यहाँ पहुँच गया है, डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, 30/6, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 10/6। ठीक, तो इस हिसाब से जो पुराना हिसाब है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, तो हमारा स्पीड में बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमारा स्पीड ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ क्या बात करेंगे कि वेलोसिटी, हम इस बार पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, मे बी स्मॉलर, इक्वल तो हो ही चुका है, स्मॉलर देन स्पीड। आप अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये दोनों पॉइंट को मर्ज कर दें, वेलोसिटी में बी इक्वल और स्मॉलर देन स्पीड, स्पीड में बी इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। ये काफ़ी अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्लियर रहिएगा। ठीक, हम एक लास्ट बात कर लें कि डिस्टेंस क्या हमारा कभी जीरो हो सकता है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट? नहीं, तो हमारा स्पीड नेवर एवर बी जीरो। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर गया और वापस वहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। और जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तब तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा स्पीड क्या कभी जीरो हो सकता है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट? नहीं, तो स्पीड नेवर बी जीरो। वेलोसिटी में बिकम्स जीरो। ये बताना पड़ेगा कैसे जीरो हो गया। और हम नया सेंटेंस नहीं बनाए, जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो सकता है? नेगेटिव। देखिए 2 नंबर 3 नंबर के लिए तो हम लोगों ने अच्छा खासा डेफिनेशन बना लिया, डिफरेंसेस बना लिए। ठीक, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो डिफरेंस के नाम पे काम आ जाएगा। ठीक, अच्छा डिफरेंस। और हल्का ध्यान बच्चा अगर समझता है तो ये सारी बातें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप देखे थे। ठीक, एक अच्छा सवाल आपसे पूछ लें कि ए ऑब्जेक्ट का स्पीड +10 मीटर पर सेकेंड है और बी ऑब्जेक्ट का स्पीड -10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों, देखो मुंह से निकल गया स्पीड, माइनस बोल के स्पीड नहीं बोल सकते, वेलोसिटी काम चल जाएगा। तो देखिएगा पूरे फिजिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम वेलोसिटी पे करेंगे क्योंकि एरर कम होता है। ठीक, इधर बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक, तो फिर भी भाषा है, हम कह सकते हैं कि अगर एक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्लस और एक का -10 मीटर पर सेकेंड, दोनों में से किसका वेलोसिटी ज़्यादा है? किसी का नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और फिजिक्स में प्लस और माइनस का काम केवल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, उसके न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो अगर हमारा माइनस है और प्लस है तो बस ये बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। आईआईटी का सवाल बनता है भाई साहब, आपसे पूछा जाएगा इस कंडीशंस में कि आफ्टर सम टाइम ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि +10 मीटर पर सेकेंड और -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है दे मूव अपोजिट टू ईच अदर, तो आफ्टर सम टाइम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। IIT का सवाल था, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बेहतरीन सा बात, आपके लिए लिखने वाला भी बात, थ्योरेटिकल वाला भी बात, और हमारे सामने 2 फार्मूला बन के तैयार हो गए, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला है, अब हमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया जाए तो हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालने का मेहनत करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस निकाला है जिग-जैग मोशन में एंड सर्कुलर मोशन में। पुराने वीडियो में हमने सिर्फ डिस्टेंस निकाला है। अगर हम उसमें टाइम दे देते कि A से B और C तक जाने में 10 सेकंड लगा, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आप बाई 10 सेकंड। आंसर स्पीड, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, हाइपो, ठीक, और बाई 10 कर लो, आपका वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो काफ़ी हद तक हम लोग न्यूमेरिकल, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाया, खाली बाई टी कर देंगे तो हमारा क्या हो जाने वाला है, स्पीड और वेलोसिटी। नो प्रॉब्लम, सिंपल। थ्योरी के नाम पे आपके सामने है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये IIT का सवाल था, आप इसे समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्का दुक्का छोटा छोटा बात करेंगे, ठीक। और एक दिन फिर न्यूमेरिकल बनाया जाए। विदाउट न्यूमेरिकल हम लोग का थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो आज का भी एक छोटा सा वीडियो बना, भले क्लास चला 5 दिन, लेकिन माय डियर फ्रेंड,